आज ले चलेंगे 2025 टाटा टियागो ईवी के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो हुई लॉन्च, जानेंगे सुपर कार में क्या है खास। बताएंगे कैसी है लैंड रोवर डिफेंडर और जानेंगे ऑटो जगत से जुड़ी कुछ और खास खबरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है और आप एक भरोसेमंद ईवी की तलाश में हैं, तो आपने टाटा टियागो ईवी के बारे में जरूर सुना होगा। आज हम इस कार का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको अपनी नई ईवी खरीदने में मदद मिल पाए। तो चलिए जानते हैं 2025 टाटा टियागो ईवी में क्या है खास। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है 2025 टाटा टियागो .EV, काफ़ी क्यूट सी कार और नए कलर के साथ। और ये जो कार है ये भारत की किफ़ायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। तो ये कार किफ़ायती के साथ साथ कितनी टेक लोडेड है, क्या बैटरी पैक है, कितना रेंज देती है, उस सब के बारे में चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में कितनी है ये कार प्रैक्टिकल। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो कितना है फ़ायदे का सौदा। और डिज़ाइन की बात करें तो ये जो कार है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आती है और ठीक उसी तरीके से जिस तरह टियागो है उसी तरीके से इसका ईवी वर्जन भी है। अब फ्रंट में देखेंगे तो टाटा की बैजिंग दिख जाएगी और काफ़ी कॉम्पैक्ट कार, छोटा सा बोनट और फ्रंट में आपको यहाँ पे ग्रिल दिख जाएगा। LED हेडलाइट्स है और जो इसका साइड प्रोफाइल है वो आप देखेंगे तो ड्यूल टोन में है, एक ब्लैक कलर और एक ये जो है मैं इसको बोलता हूँ मैंगो कलर, टेक्निकल इसको कुछ और बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्लैश डोर हैंडल है यहाँ पर भी ब्लैक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है ताकि दिखने में ये जो कार है और भी बेहतरीन नज़र आए और लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करे। अब थोड़ा पीछे साइड चलते हैं और पीछे जाने के पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इसके फ्यूचरिस्टिक आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो टाटा की बैजिंग है और ये जो एलॉय व्हील है इसकी साइज़ 17 इंच का है और इसका जो रियर प्रोफाइल है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, ऐसे फीडबैक में हमने पाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टियागो .EV की जो बैजिंग है इसको भी ब्लैक कलर के साथ प्लेसिंग किया गया है और नीचे आपको कैमरा दिख जाता है जो कि ये डिनोट करता है कि जब ये कार को जब आप रिवर्स पार्क में लेके जाएंगे तो उस दौरान पे इस कैमरे की मदद से आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। वहीं पर ब्लैक ट्रीटमेंट अगेन आप देखेंगे तो ब्लैक ट्रीटमेंट की वजह से ये जो कार है इसकी शोभा बढ़ जाती है। और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो LED आपको यहाँ पे टेल लाइट्स भी मिल जाएगी। अगर इसके बूट की बात करें तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। उतना बड़ा बूट स्पेस नहीं है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आती है। इसके अंदर आप देखेंगे तो चार्जर वगैरह लगा हुआ है और अगर आप परिवार के साथ अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक दो आप सूटकेस वगैरह रख सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से देखें तो काफ़ी बेहतरीन भी है और ओवरऑल इसके जो लुक है वो इंडियंस काफ़ी पसंद करते हैं और इस कार के ढेर सारे खरीदार भी हैं। दो 2025 टाटा टियागो का जो इंटीरियर है वो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल दिखेगा, ड्यूल टोन में रहेगा। जैसे कि जिस कार को मैं चला रहा हूँ इसके अंदर आपको ब्लैक एंड ग्रे कलर के ड्यूल टोन मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आप इस कार के अंदर देख सकते हैं। आप जैसे फ्रंट में आप देखेंगे तो जो इसका स्पोक व्हील है ड्यूल स्पोक व्हील है और इसमें लेदर की आप देखेंगे तो रैपिंग भी की गई है और टाटा के बीच में जो है लोगो वो ओवरऑल इसके पूरे स्टीयरिंग की शोभा बढ़ाता है। वहीं पर आप देखेंगे तो जो ड्राइवर है ड्राइवर भी 6 तरीके से अपने सीट को एडजस्ट कर सकता है, यानी कि कंफर्ट के लिहाज से भी ये गाड़ी प्रैक्टिकल आपको नज़र आएगी। इसके अंदर एक जो कमी मुझे नज़र आई वो ये है कि कार के अंदर आपको स्टोरेज उतना बड़ा नहीं मिल पाता है, लेकिन ये भी बात सच है कि कॉम्पैक्ट सेगमेंट है तो ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है तो स्पेस भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। सो इतना तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से अगर देखें, सेफ्टी के लिहाज से देखें, टेक
लोडेड फीचर्स के हिसाब से देखें तो Tiago.ev जिस प्राइस टैग में आती है उस हिसाब से काफ़ी परफेक्ट आपको दिखेगी। टेक फीचर्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। वहीं पर इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो को, वो भी वायरलेस तरीके से। यानी कि जब भी आप इस कार के अंदर म्यूज़िक का आनंद लेना चाहेंगे तो आप हसल फ्री अंदाज में आप म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड ऑटो के ज़रिए, या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल कारप्ले के ज़रिए कनेक्ट करिए और आप म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। वहीं पर इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुली डिजिटल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रू रेंज कितना है और ये जो कार है उसके अंदर कितना बैटरी बचा हुआ है। सारी सुविधाएं आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जरिए मिल जाता है। वहीं पर टाटा जेट कनेक्ट इस कार के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि एक बड़ा टेक फीचर है इस कार के अंदर, जिसका उपयोग जो है वो एसी को कंट्रोल करने में आप ले सकते हैं। जियो फेंसिंग के माध्यम से आप कार की जो ट्रैकिंग है यानी कि लाइव लोकेशन है उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो टाटा टियागो ईवी है ये टेक लोडेड गाड़ियों के लिस्ट में शामिल हो गई है, और जब भी आप इस कार को चलाएंगे तो उस समय पे ये सारे जो फीचर्स हैं टेक फीचर्स वो आपको रियल वर्ल्ड की एक्सपीरियंस कराते हैं, साथ ही साथ आपकी जो ड्राइविंग है उसको भी स्मूथ बनाते हैं। अब इसकी रियलिटी की बात करें तो 2 बैटरी पैक के साथ ये आती है। एक है 19.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक जिसका जो रेंज है 250 के आसपास मिल जाता है। वहीं पर जो लार्ज बैटरी पैक है वो 24 किलोवाट आवर का है, जो कि सिंगल चार्ज पे 293 किलोमीटर तक चलने का ऐसा कंपनी दावा करती है, और मैं 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वर्जन ही चला रहा हूँ। सो मुझे ये लगभग 150 किलोमीटर तक का रियल वर्ल्ड की माइलेज मिलती है। सो रेंज के लिहाज से देखें तो आप अगर 170 भी अगर रियल वर्ल्ड अगर आपको रेंज मिलती है तो आप समझ लीजिए कि सिटी के लिए जो गाड़ी है वो काफ़ी परफेक्ट है। तो अब सवाल आता है कि इस कार को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर आपका छोटा परिवार है और डेली आप 100 किलोमीटर से अधिक कम्यूट नहीं करते हैं तो ये कार आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि चार्जिंग इंफ्रा भी एक बड़ा चैलेंज है, तो अगर आपके पास चार्जिंग इंफ्रा है तो इस सोने में सुहागा का काम करेगा। इसकी जो कीमत है वो 8 लाख रुपए से शुरू होती है और 11,15,000 रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। तो पॉकेट फ्रेंडली भी है, कॉम्पैक्ट सेगमेंट में भी आती है। सिटी में भी आप अगर इसको लेके जाते हैं तो कहीं पर भी आपको पार करने में दिक्कत नहीं होगी, और इसका जो नया कलर है ये भी लोग काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो ये जो कार है वो फ़ायदे का सौदा हो सकती है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो ईवी सेगमेंट है उसमें ये जो कार है अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है, और टाटा का भरोसा भी आप इसमें पा सकते हैं। तो ये तो रही नई टाटा टियागो ईवी से जुड़ी सारी डिटेल्स। आइए एक नजर डाल लेते हैं हाल ही में लॉन्च लैम्बोर्गिनी की नई सुपर कार टेमेरारियो के बारे में, जिसे हाल ही में 6 करोड़ रुपए एक्स शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया गया था। लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो को आखिरकार भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इस सुपर कार के लिए भारत में लगभग 9 महीने का इंतजार किया गया था। इसकी पहली झलक मॉन्टेरे कार वीक में देखी गई थी। लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो दुनिया की सबसे पावरफुल इंजन वाली गाड़ियों में से एक मानी जाती है। अब ये भारतीय सड़कों पर दिखेगी। 6 करोड़ की शुरुआती कीमत वाली ये गाड़ी V8 इंजन से लैस है। इसकी खासियत प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन भी है। भारत में लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो को फरारी 296 GTB जिसकी कीमत 5.4 करोड़ रुपीस है, और मैक्लारेन ऑर्चुरा जिसकी कीमत 5.1 करोड़ रुपीस है, इन दोनों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। टेमेरारियो प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन से लैस है। इसमें 4.0 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन को 3 इलेक्ट्रिक मोटरों से जोड़ा गया है। टर्बो पेट्रोल इंजन से 800 HP की पावर और 730 Nm की टॉर्क जनरेट होती है। इस इंजन की खासियत ये है कि इससे 10,000 RPM तक की स्पीड प्राप्त की जा सकती है। लैम्बोर्गिनी की ओर से दावा किया गया है कि ये इंजन किसी भी प्रोडक्शन कार में लगाया गया अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा स्पीड वाला V8 इंजन है। ये कार 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में महज 2.7 सेकंड्स का समय लेती है।
सेफ्टी के लिहाज से देखें तो इस कार में 7 एयरबैग्स और लेवल 2 एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। वहीं अन्य फीचर्स में 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हीटेड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे ऑफ रोडिंग और लग्जरी सेगमेंट में अपना नाम बनाने वाली कार डिफेंडर के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके फेवरेट शो इग्निशन में स्वागत है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं लैंड रोवर की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक डिफेंडर के बारे में। ये कार कई खूबियों और एडवांस फीचर्स से लैस है। तो चलिए लैंड रोवर डिफेंडर के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लंबे डिमांड के बाद आज मैं फाइनली लेकर आया हूँ डिफेंडर, जिसके बारे में बहुत ढेर सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जानना चाह रहे थे कि इस कार के अंदर वो कौन सी खूबियाँ हैं जो लोग इसके प्रति काफ़ी रुझान रखते हैं, काफ़ी दीवानगी है इस कार को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि लैंड रोवर इस कार को बनाती है और ये है 2.0 पेट्रोल HSC वेरिएंट। और इस कार में क्या कुछ मिलता है खास, चलिए डिटेल में जानते हैं। डिफेंडर का रोड प्रेजेंस इतना कमाल का है कि सड़क पे जब भी ये कार चलती है तो आप ना चाह के भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। काफ़ी रगेड इसका लुक है, बोल्ड स्टैंस है और जो इसका रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट देता है जो भी इस कार को चलाता है। आप देखेंगे तो फ्रंट में डिफेंडर का एक बड़ा सा लेटर लिखा हुआ इसका बैजिंग मिल जाता है। वहीं पे साइड में आप देखेंगे तो लैंड रोवर लिखा हुआ है, यानी कि जिस कंपनी की ये कार है। फ्रंट ग्रिल को भी काफ़ी इन्होंने फ्यूचरिस्टिक बनाया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो नोज टाइप का इन्होंने बनाया है वो थोड़ा सा इसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाता है। साथ ही साथ जो रगेड ये फील है ये काफ़ी बरकरार रखता है। साथ ही आप देखेंगे कि जो इसका हेडलैम्प है वो पूरा एक सर्कुलर शेप में है और रात के समय पे जलने में काफ़ी बेहतरीन इसकी विजिबिलिटी मिलती है। साथ ही साथ इसका लुक बेहतरीन दिखता है और जो फ्रंट प्रोफाइल है ख़ास तौर पे उसकी ये शोभा बढ़ाता है। बेस्ट पार्ट क्या है कि 218 मिलीमीटर का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और अगर आप ऑफ रोडिंग मोड में कहीं जाना चाहते हैं तो 90 mm ये कार और अपने जगह से ऊपर उड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जब भी आप किसी रेतीली जगह में जा रहे हैं या फिर किसी आप रॉकी स्टेशन पे जा रहे हैं या फिर आप पहाड़ों पे चल रहे हैं, तो जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि अब ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत है ज़्यादा, तो वहाँ पर आप ऑफ रोडिंग मोड के जरिए आप इसको 90 mm ऊपर कर सकते हैं। वहीं पे आपने ध्यान दिया होगा कि भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे समय में ये जो कार है इतनी मजबूत है कि 900 मिलीमीटर तक पानी के अंदर ये चल सकती है। उसके बावजूद भी इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहीं पे इसका जो साइड प्रोफाइल है वो भी काफ़ी आपको फ्यूचरिस्टिक दिखेगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखेगा। और आप देखेंगे कि इसका जो एलॉय व्हील है वो काफ़ी आपको बेहतरीन और प्रीमियम फील दिलाएगा। जब इसका लैंड रोवर की जो बैजिंग है वो यहाँ पे इसके टायर के पास दी गई है और इसका जो रियर प्रोफाइल है वो काफ़ी फ्लैट टेल आपको दिखेगा, थोड़ा सा आपको ओल्ड स्कूल एसयूवी की फीलिंग देगी। आप जब कार के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। वहीं पे आप बाहर से जो आप देखेंगे तो एक माउंटेड आपको टायर दिख जाएगा, डिफेंडर लिखा हुआ दिख जाएगा। वहीं पे जो इंडिकेटर लाइट्स है उसको काफ़ी सही तरीके से पोजीशन किया गया है और इसको जिस तरीके से आप इस वक्त कारें देख रहे हैं ख़ास तौर पे जो 1 करोड़ के ऊपर है, तो काफ़ी आप देखेंगे कि ढेर सारी टेल लाइट्स वगैरह और काफ़ी नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी जो रियर प्रोफाइल है वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये जो कार है ये बहुत हद तक ओल्ड स्कूल एसयूवी, जिसको लोग स्टार्टिंग में जब एसयूवी का क्रेज बढ़ा था, लोग जानने लगे थे कि एसयूवी होती क्या है, ये एक्चुअली में सेगमेंट क्या होता है, उसको ध्यान में रखते हुए आज भी डिफेंडर 2025 तक भी उस अपने प्रोफाइल को बरकरार रखी है। और ख़ास चीज़ क्या है कि इसके पीछे भी अच्छा खासा आपको जगह मिल जाता है। तो आप देखेंगे तो पीछे यहाँ पर जो स्पेस है ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक ठाक नहीं बोलेंगे,
काफ़ी बड़ा मिल जाता है और इसकी जो एक्चुअल में कैपेसिटी है बूट स्पेस की वो है 786 लीटर की, यानी कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर सामान रखने की जगह मिल जाती है। बात करें तो जो लैंड रोवर है, इसके जो रेंज रोवर हो गई या फिर ये डिफेंडर हो गई, ये हमेशा से इतनी कैपेबल रही हैं किसी भी टेरेन पे चलने के लिए। इसकी डिज़ाइन ही इस तरीके से की गई है कि लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं और यही वजह है कि कोई भी इसमें डिज़ाइनिंग या फिर इंजीनियरिंग की जाती है लैंड रोवर द्वारा तो काफ़ी सोच समझ के की जाती है और यही वजह है कि लोग वाकई में इसको मानते हैं कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कार और काफ़ी इसकी बोल्ड प्रोफाइल है। डिफेंडर का जो इंटीरियर है वो काफ़ी स्पेसियस है। कार के अंदर बैठते ही सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो इस कार के अंदर मिलने वाले ढेर सारे स्पेस, चाहे वो फर्स्ट रो में हो, चाहे सेकंड रो में हो, चाहे पीछे का बूट स्पेस हो, तो जगह के मामले में काफ़ी अच्छी ये कार है। वहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ इसका जो एसी वेंट है वो सामने ऊपर की ओर माउंट किया गया है और उसको भी आप अपने अनुसार एक्सेस कर सकते हैं। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर मिलता है और इसके अंदर 11.4 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और ढेर सारे जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी चीज़ें आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। और आपको इसमें बता दें कि इसके अंदर जो 360 कैमरा व्यू है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। अगेन व्हीकल डायमेंशंस किस तरीके से हैं और जैसे ही आप इस कार को कुछ बाढ़ प्रभावित वाली जगह पे ले जाते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको वेट सेंसिंग मोड में लेके जा सकते हैं, जिससे ये सेंस कर लेगा और 900 mm तक ये गाड़ी कैपेबल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। एयर क्वालिटी कार के अंदर कैसी है उसको भी आप इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं और सीट का किस तरीके से कंफर्ट है, आगे करना है पीछे करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये सेमी डिजिटल है, तो इसको ओल्ड एसयूवी की फील दिलाने के लिए कंपनी ने इसमें अभी पूरी तरीके से डिजिटल नहीं किया है। वहीं पे आपको यहाँ सनरूफ मिल जाता है और इसकी जो सीट है और इसकी जो कुशन्स हैं ये काफ़ी मजबूत और काफ़ी आपको प्रीमियम एहसास दिलाएंगे। वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है और फ्रंट में डिफेंडर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा और डिफेंडर में ढेर सारे लेटर्स होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं पे भी डिफेंडर की जो बैजिंग है जहां वो लिखा होता है अच्छा खासा स्पेस उसको ज़रूरत पड़ती है। उस स्पेस को किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए और उसको नए डिज़ाइन के तरीके से कैसे चेंज किया जाए, तो लैंड रोवर ने अच्छा खासा काम किया है। जो फ्रंट में पैसेंजर बैठेगा उसके लिए छोटे मोटे सामान सामने रख सकता है, मोबाइल फ़ोन चार्ज करने की व्यवस्था है और अगर ऑफ रोडिंग के लिए ये कार जाती है और बगल में कोई पैसेंजर बैठता है तो इसको हैंड ग्रिप की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि उसको झटका ना महसूस हो। और अच्छा खासा कार के अंदर स्पेस मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग है और हर जगह पर सी टाइप चार्जिंग की भी सुविधा है, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास डबल मोबाइल फ़ोन रहता है तो वायरलेस चार्ज में भी लगा लिया, पीछे भी लगा लिया, साइड में भी रख लिया, तो सारी सुविधाएं जो भी एक मॉडर्न कार में चाहिए होती है इस कार के अंदर मिल जाता है। वहीं पे इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये थोड़ा सा आपको, अगर आप पहली बार डिफेंडर चलाते हैं तो आपको चौड़ा दिखेगा अन्य गाड़ियों के मुकाबले, और यहाँ पर डिफेंडर की बैजिंग मिल जाएगी, वॉल्यूम अप डाउन का यहाँ पे बटन मिल जाएगा। और इस कार के इंटीरियर में जो मुझे फर्स्ट चीज़ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे क्या पर्सनली पसंद आया तो वो है इसका गियर लीवर। तो आज तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ चलाई हैं उसमें से शायद ही कोई ऐसी गाड़ी होगी जिसके अंदर इस तरीके के गियर लीवर मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी कंफर्ट होता है जब आप ड्राइविंग सीट पर हैं तो आप सीधे से आप गियर लगा रहे हैं और सारी एक्टिविटीज़ आप सड़क की तरफ देखते हुए कर सकते हैं, तो आपकी नज़र नहीं हटती है। साइड भी काफ़ी कंफर्टेबल है कि साइड में भी आप आसानी से गियर वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन इसकी जो पोजीशनिंग है मुझे लगता है मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट जगह लगा है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा मर्सिडीज़ का जो गियर लीवर है यहाँ पे है, यहाँ से आप गियर चेंज कर सकते हैं, बाकी जितनी भी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन डिफेंडर में आप देखेंगे कि इस जगह पर प्लेस किया गया है, जो कि मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा।
जिस सेगमेंट में डिफेंडर आती है उस सेगमेंट में राइवल्स का नाम आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि इनके जो राइवल्स हैं वो अपने आप में काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसे डिफेंडर को लोग बहुत जानते हैं, उसी तरीके से मर्सिडीज़ की जो GLE है और वॉल्वो की XC90 हो गई, ऑडी की Q7 एंड BMW के X5, ये वो गाड़ियां हैं जो इस कार को कड़ी टक्कर देती है भारतीय बाज़ार में। और ये सारी गाड़ियां काफ़ी पॉपुलर हैं, यानी कि जितने भी इसके सेगमेंट की गाड़ियां सड़क पर निकलती है हर एक आदमी की निगाहें ज़रूर एक बार उस पर जाती है। डिफेंडर की जो शुरुआती कीमत है 1,20,00,000 रुपये है, वहीं इसका जो टॉप मॉडल है 3,28,00,000 रुपये उसकी कीमत तय की गई है। तो अब आप देखेंगे कि दोनों की कीमत में लगभग 2 करोड़ रुपए का फ़र्क है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ढेर सारे इंजन ऑप्शन के साथ डिफेंडर को लैंड रोवर इंडियन मार्केट में उतारी हुई है। जैसे कि 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जो मैं अभी इस वक्त चला रहा हूँ, इसके अलावा 3 लीटर पेट्रोल इंजन, 3 लीटर डीजल इंजन, और जो सबसे पावरफुल है 4.4 लीटर V8 पेट्रोल इंजन है जो इसके टॉप मॉडल में आती है। काफ़ी पॉपुलर है वो अपने सेगमेंट में, और सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि जो डिफेंडर है वो हर एक टेरेन में चलने के लिए बनाई गई है, और सिर्फ इंडिया भर में ही नहीं ऑल ओवर ग्लोब में भी इस कार को काफ़ी लोग पसंद करते हैं और इस कार के बारे में जानना चाहते हैं। तो आई होप मैंने इस कार से जुड़ी हुई सारी डिटेल आपको शेयर की है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।